वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हमारा क्लास 10th में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज है 8.2, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एवेलुएट द फॉलोइंग, यानी कि सबकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखेंगे, हमने इससे पहले वीडियो में आपको एक टेबल तालिका बनानी भी सिखाई थी और जिसके एग्जाम्पल 6, 7, 8 भी कराए थे। तो आज हम देखिए सारणी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट साइन 60 पार्ट cos 30 प्लस साइन 30 और इंटू cos 60। सेकेंड पार्ट 2 tan स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट 8.2 में cos 45 और sec 30 डिग्री प्लस अपॉन में cosec 30 डिग्री। तो ये हमारा थर्ड की स्टेटमेंट है, दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। फोर्थ है sin 30 प्लस में tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। फिफ्थ है 5 cos स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वेयर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वेयर 30 प्लस में cos स्क्वेयर 30 डिग्री। तो आइए गाइज हम फर्स्ट क्वेश्चन sin 60 प्लस cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री को करने जा रहे हैं। स्टार्ट। तो देखिए गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे गाइज, तो इधर साइन 60 की इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। तो जब हम इसको करते हैं तो इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इंटू में cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है? √3/2। ये अकॉर्डिंग टू टेबल है। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसी प्रकार cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अंडर से अंडर बैलेंस हो जाएगा, तो हमारा 3/4 आ जाएगा। 2 से 2 यानी 2 × 2 3/4 प्लस 1/2 1/2 1/4। और इनका यदि बेस सेम है तो देखिए 4 नीचे और 3 + 1 4 4/4। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर क्लिक हो जाता है। राइट आंसर हमारा ये हो गया। ये हमारा क्लियर है। तो ये वैल्यूज हमारा हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, हम इधर चल रहे हैं, देखेंगे आप लोग कि 2 tan स्क्वेयर 45 प्लस में cos स्क्वेयर 30 माइनस साइन स्क्वेयर 60। तो इसमें हमने 2 तो यहीं पे आ गया है, ये इसके लिए है। और 1 स्क्वेयर tan 45 का मान होता है 1 डिग्री, तो 1 का स्क्वेयर और वर्गमूल ये cos स्क्वेयर की 30 की वैल्यू होती है √3 ये वाली, और इसका स्क्वेयर लगेगा क्योंकि यहाँ स्क्वेयर लगा हुआ है। और माइनस इसमें है, माइनस को ले लेंगे √3/2 ये साइन 60 की वैल्यू और इसका भी स्क्वेयर। तो देखिए 2 1 का स्क्वेयर 2 × 1 2, 3 का रूट का स्क्वेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का 4 और इसी प्रकार 3 √ 2 करेंगे तो 3 आएगा 3/4। तो ये 3/4 और माइनस ये कट जाएगा, ओनली हमारा रिमेन से आंसर 2 रह जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट, अब हमारा है cos 45 sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री।
अगला क्वेश्चन, इसमें हम वैल्यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे गाइज, हम cos 45 की वैल्यू 1/रूट ये रखा है हमने 2, और cos sec 30 की वैल्यू रखा 2/√3, और प्लस में cos sec 30 का आया 2। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देख लेंगे एक बार स्टेटमेंट, और इसको हम अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को करके कैलकुलेट करने ले जाते हैं। देखेंगे 1/√2 और 2/√3 प्लस में 2, इसको करेंगे तो अंडर हम नीचे नहीं रख सकते हैं, तो अंडर एलसीएम टेकिंग लेंगे तो 2 आ जाएगा, √3 से 2/√3। अब 1/√2 डिवाइड अपॉन में 2 प्लस √3 और √3 हमारा ये ऊपर जाएगा सबसे ऊपर, और √2 इसके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 2 प्लस √3 हमारा डिवाइड होगा 2/√2 प्लस में 2/6। तो इसको देखेंगे यहाँ से √3 और 2/2, इसका हर का परिमेयकरण किया जाएगा। हर का परिमेयकरण इसका हम यहाँ से रैशनलाइजेशन करते हैं इसके द्वारा, तो ये वाला हमारा रैशनलाइजेशन से होगा। कैसे होगा, यहाँ पर क्या है, प्लस है, इधर प्लस है और यहाँ है माइनस। तो अब इसका रैशनलाइजेशन करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 2√-6 प्लस माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसका बनेगा a + b, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ऊपर वाला भी सेम है क्योंकि 3 से इसका मल्टीप्लाई होगा। 2√2 और इस यहाँ से कॉमन लेके ये 2 बाहर आ गया है, √6 अंदर है, तो क्योंकि 3 बाहर था पहले, 2 को भी दोनों में से कॉमन ले लिया गया है, ये ऊपर चेंज है। अब इसका करेंगे स्क्वायर, a² - b², a का होगा 4, 6 का 6 24 हो जाएगा, 2 का होगा 4, √2 का 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा 2/√3 है ये, और 6 ये √2 ये कॉमन है। 24 - 8 ये 16 16 आ जाएगा, 16 आ जाता है हमारा। नेक्स्ट √8 18 - √6, ये ऊपर देखेंगे मल्टीप्लाई होगा √6 की, यानी कि वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 से जब गुना करते हैं तो हमारा 18 आता है, और इधर वर्गमूल 3 इसके 6 आता है, और 2 इसका हमारा बाहर है। तो 2 से ये जो 2 था, ये 2 से हमारा काट के ये वाला 2, इसको काट के कितना आ जाएगा 8, ये हमारा कॉमन रह जाएगा। तो 3 से इसकी गुना कर लेंगे इसकी, और फिर 3 से इसकी गुना कर लेंगे, तो 18 6, और 18 में से इसके टुकड़े कर लेंगे, √2 रह जाएगा, 9 का बाहर निकालेंगे वर्गमूल, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 9 × 2, इसका 3 आ जाएगा, तो 3 वर्गमूल 2 ये हो गया, और ये वर्गमूल से इस प्रकार ही आपका आंसर 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6/8, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट sin 30 फोर्थ पार्ट, sin 30/10 45 माइनस cosec 60 डिग्री, sec 30 प्लस में cos 60 प्लस में cot 45। sin 60 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 10 45 1, और ये 1 हो जाएगी, और cosec 60 2/√3 यानी कि, और sec 30 2 वर्गमूल 3 प्लस में 1/2 cos 60 की वैल्यू, cot 45 की ये हो जाएगी 1। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 से कैलकुलेट होगा, 3/2 हो जाएगा, जुड़ गए हैं। अब ये 2/√3, इसी प्रकार ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों भी जुड़ गए हैं, तो ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम टेकिंग 2 वर्गमूल 3 नीचे, ऊपर आएगा 3 वर्गमूल 3 - 4,
नीचे आएगा 3 वर्गमूल प्लस 4। तो ये इससे इससे कट जाएगा। अब ऊपर वाला सेम और ये नीचे वाला भी सेम, ये दोनों वैल्यू यहाँ आ गई। अब इनका रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयकरण। यहाँ प्लस है तो हम इधर क्या माइनस से दोनों तरफ इनको करेंगे। ये ए दोनों का वर्ग बन जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी ऊपर बन जाएगा ए माइनस बी का वर्ग, और नीचे बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हो जाता ए की 2 माइनस बी की 2, इस प्रकार। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज़ को रख लेंगे। वो 3 वर्गमूल 3 माइनस 4, 3 वर्गमूल 3 माइनस 4, ये स्क्वायर हो गया। इसका ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की 2 माइनस बी की 2, तो 3 वर्गमूल 3, ये ए है और ये बी है। तो ये आएगा आपका 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखेंगे इसका कैलकुलेट करने के बाद स्क्वायर करते हैं, फार्मूला वही क्या होता है इसका, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2 ए बी। ऊपर वाले के लिए ए की 2 से ए आया, 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर करके 16 आया, माइनस 2 यानी कि 2 गुना 3 वर्गमूल 3 और ये 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8 या 24 और 3 वर्गमूल 3। तो यहाँ से 27 और 16 43, माइनस में 24 वर्गमूल 3, 27 और 16 की घटा करके ये। इसका कैसे आया, फिर 3 का 3 कर लिया, 3 वर्गमूल 3 बाहर था, 3 3 9 हो गया, 9 गुना 3 9 3 27 और 4 का 16। इस प्रकार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका यहाँ राइट आंसर रहेगा। हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 सेक्स स्क्वायर 30 प्लस माइनस 10 स्क्वायर 45। अब डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। तो यहाँ से देखेंगे ये 5 cos स्क्वायर 60 की रखेंगे 1/2 और इसका स्क्वायर भी होगा। इधर 4 और ये 30 की वैल्यू सेक 30 की वैल्यू 2/3, इसका भी स्क्वायर होगा। 10 स्क्वायर 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है। इधर कॉस स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा। साइन कॉस 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2। कैलकुलेट करते 5 1/2 का 1/4, 4 का 4 बाहरी है और 2 का 2 4, तो 4 चौक 16 और 3 का वर्गमूल 3 और 1 का माइनस। नीचे 1/2 का 1/4 और 3 का वर्गमूल 3 और 1/4, तो 4/4 करके कैलकुलेट ये बना जाएगा। ऊपर करते हैं कैलकुलेट सबसे पहले, तो 5 और ये आ गया आपका इधर 4/3, तो 12। इसका कैलकुलेट एलसीएम कर लिया है हमने यहाँ पे। तो इसको एक बार देखेंगे, यहाँ जो 4 था और ये 3 था, ठीक है। इसका कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट निकालते हैं, 12 एलसीएम लेते हैं। 12 जब एलसीएम लिया तो 12 से 4 गया, 3 पंजे 15 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 से 4 काटा, 16 चौका 64 आ गया, और डायरेक्ट माइनस 1 से 12 की गुना हो गई, तो 15 64 माइनस हम बैलेंस करके 60 बनाया। 4 से 4 कट गया, केवल 12 रह गया। तो इस प्रकार 67 परिवार राइट आंसर आपका। नेक्स्ट, तो इस प्रकार चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ जस्टिफाइड चॉइस, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा कि ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है। इस प्रकार सेकंड पार्ट रहेगा, इसमें भी ए बी सी डी आपको निकालना है। ये थर्ड पार्ट रहेगा, इसमें भी ए बी सी डी। जस्टिफाई योर आंसर, चूज करना है इनमें पार्ट्स में, तो निकालते हैं इनको भी। इसमें भी फोर्थ पार्ट इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 4 भाग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। केवल हमें इनके ए बी सी डी को निकालना है कैलकुलेट करके, और ये फोर्थ है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। टू 10 30 की देखिए 1 वर्गमूल 3, 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30, ये आएगा
टेन स्क्वायर 31, इसकी भी 1/√3 वैल्यू है। इसकी देखेंगे हम कैलकुलेट करके, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2/3, इसका स्क्वायर किया 1/3, तो 2/√3, और इसको 3 एकम 3 4 एल्सियम 4/3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो 3 है वो ऊपर जाके 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4/3। तो 2 से ये काट देंगे, ये 3 बचेगा, 2 तिये और 2 दूनी, तो ये कट जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ हमारा आता है 3/2/3। तो यहाँ हमने जब यहाँ कर लिया तो इसको √3 गुना में √3, तो 2/3 से 1/3 कट गया। इस प्रकार इसका आ गया √3, क्योंकि 3 को हमने तोड़ लिया था किस में, √3 में। ठीक है, इस प्रकार हमारा जस्टिफाई हो गया है कि sin 60 की वैल्यू √3 आ रही होती है, और ये इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो इसमें देखो हमें बताया गया था sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये वाला, इसका ए राइट आ गया। तो अभी हमने ये कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। तो सभी को पता है 10 स्क्वायर 45 की 1 होती है वैल्यू, इसमें 1 होती है। 1 + 1 - स्क्वायर 1, तो ये 0 आएगा, ये ठीक है। 1 + 1 तो ये 2 हो गया, तो 0/0, तो ये 0 ही आएगा। तो हैंस द डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो डी की तरफ दिखा देते हैं, ये आगे, ये डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, आउट द गिवन अल्टरनेट ओनली ए 0 डिग्री। तो ये कह रहा है, देखिए भाई sin 2a बराबर sin 0। तो देखिए 2 sin a बराबर 2 sin 0। जब sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री, तो 2 sin a बराबर, तो 2 गुना में 0 भी क्या होगा, 0। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ, 2 10 30 अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू होती है वर्गमूल 1/√3, और इसकी भी 10 30 की 1/√3। 2 से मल्टीप्लाई होकर ये क्लियर हो गया। 1 - √3 करेंगे, इसका 3 ही आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर किया था, और 2/√3, तो यहाँ से 2 से तो 2 कट गया। अब रह गया क्या, √3/1/√3 ऐसे था, 2 से 2 और 2/3, तो ये कट गया, ये सॉरी, तो ये कट गया था। तो भाई ये 2 से 2 कट गए, हाँ, तो वर्गमूल 1/√3 बटे में 1/3 रह गया। तो 3 हमारा कहाँ गया, ऊपर, बटे में रह गया √3। अब √3 को, इसमें 3 को √3 में तोड़ दिया, √3 से √3 कट गया, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, केवल √3। तो इस प्रकार ये हमारा राइट आंसर का 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा हमारा, सी। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 को देखेंगे हम इधर से। इफ 10a + b बराबर √3 एंड 10a - b बराबर 1/√3, 0 डिग्री a + b बड़ा है 90 डिग्री से, तो a + b यहाँ बड़ा रहेगा, ये ध्यान रखना, a बड़ा रहेगा। तो इधर हम लेके चलते हैं 10a + b, √3 है, तो हमको पता ये वर्गमूल जो 3 की वैल्यू ये किसकी होती है, 10 60 की वैल्यू होती है। तो 10 से 10 कट गया, तो a + b 60 मान के चलो, ये आ गया। इसी प्रकार सिमिलरली 10a - b ये दिया है,
tan A माइनस बी बराबर वर्गमूल 3। ये किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है। ये क्या है? tan से tan कट गया तो A माइनस बी बराबर 30। तो पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को भाई ऐड कर लिया, दोनों को a प्लस बी और ये a प्लस 2a बराबर क्या होगा 90। तो 2 से 2 काट दिया तो a का मान आ गया 45। तो समीकरण फर्स्ट में है, हम a का मान 45 रख दिया तो 60 में से 15 घटा देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 60। तो इस प्रकार a का मान कितना आया 45 डिग्री और इसका कितना आया 15 डिग्री। तो tan a 45 और b 15 डिग्री। ये आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें इसमें क्या निकालने, ट्रू और फॉल्स को निकालना है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को देखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें 5 पार्ट हैं। तो चलिए, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। तो लेट ए इजकल टू, यानी मान कर चलते हैं, ए 30 डिग्री है, बी 60 डिग्री है। तो इसको लेके चल रहे हैं इधर से। तो देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन 30 प्लस 60। इसको लेके चलेंगे तो साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये आएगा आपका 1। तो साइन ए प्लस में साइन बी और साइन 30 प्लस साइन 60। तो यहाँ से साइन 90 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है 1 होती है। तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन 30 और साइन 60, इसको कैलकुलेट करना। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पे आता है कैसे। देखो, साइन ए प्लस साइन बी लेके ले चला था, ए 30 हो गया और बी 60। तो साइन 90 तो 1 में मान लिया हमने यहाँ इधर। तो साइन ए प्लस बी और साइन बी, साइन 30 प्लस साइन 60 के बराबर करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट का हम वैल्यू आपको निकाल के इसका आ चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसकी 1/2 1√3/2। तो वैल्यू हम देखेंगे साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू रख के इसके कैलकुलेट करेंगे। साइन ए बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हैज़ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट देखेंगे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज इन द इंटरवल 0 डिग्री टू 90 डिग्री। बढ़ता है नहीं बढ़ता। तो देखेंगे 0 डिग्री पर 0 साइन 30 1/2 1.5, साइन 45 1/√2 इक्वल टू 0.707 और साइन 60 साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 √3/2 0.866। तो देखेंगे तो साइन 91। तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारी वैल्यू इसमें इंक्रीज होती हैं। तो थर्ड पार्ट देखेंगे। हम इधर कि cos 0 1 है, cos 30 √3/2 0.866 इधर है। cos 45 1/√2 है 0.707, cos 60 1/2.5, cos 90 0। तो देखेंगे cos 0 1, cos 30, cos 45, cos 60। तो इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा डज नॉट इंक्रीज। तो हैंस द स्टेटमेंट हमारा अवर फॉल्स। अब इसका फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। तो ये हम चेक करेंगे। ये तो ओनली फॉर साइन 40 और cos 40 ये दोनों बराबर होता है, जिनकी वैल्यू 1/√2 होती है। बाकी और वैल्यू सेम नहीं होता। देखिए, एक एग्जांपल के लिए साइन 30 1/2 है, cos 30 4/2। तो आवर स्टेटमेंट इज, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, cos 30 √3/2 है। तो ये केवल 45 डिग्री
कॉस और साइन सेम रहेगा, 1/√2 1/√2। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, असत्य है। इसका क्वेश्चन 4th का 5th पार्ट एक्सरसाइज 8.2 का अंतिम क्वेश्चन, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज इक्वल टू 0। तो हम ये चेक करते हैं कि ए की वैल्यू 0 डिग्री है। तो देखते हैं कॉट ए, कॉस ए बटे अपॉन में साइन ए, ये चेक करते हैं। कॉस 0 की 1 वैल्यू होती है, कॉस साइन 0 की वैल्यू 1, तो अनडिफाइंड। तो ये देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है कॉट इज नॉट डिफाइंड, ए इज इक्वल टू 0, तो सही है। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू क्यों है? क्योंकि अनडिफाइंड है, डज नॉट एग्जिस्ट, अपरिभाषित। कॉट 0 की वैल्यू अपरिभाषित आती है। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 सभी के ऑल पार्ट्स आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आर के सर्वा मैथ क्लासेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।